हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तारीख हो गई 23 जनवरी 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट में। जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर ये दोस्तों की कोरोना वायरस की महामारी आई और उसके बाद बर्ड फ्लू का मसला देखने को मिला, और उसके बाद दोस्तों अब और एक गंभीर बीमारी भी आ चुकी है। वो क्या, उसके बारे में जानकारी जानेंगे विस्तार से। और इसके अलावा किसान भाई लोग और सरकार के बीच और एक बार फिर बातचीत हुई, उसमें क्या कुछ मसला देखने को मिला। हालांकि 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के दिन किसान भाई लोग जो है वो विरोध नहीं करें, उसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। कुछ एजुकेशनल खबरें भी हैं और जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी क्या चल रहे हैं। एक एक करके आज की सभी तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बैंक खाता वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की और एक नई मुसीबत आ चुकी है। चीन में एक और नया स्वाइन फीवर फैल रहा है और 1000 से ज्यादा सुअर भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, साल 2020 में फैला कोरोना वायरस का स्ट्रेन भी अभी नहीं टला है कि चीन में एक और नई बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का नाम स्वाइन फीवर बताया जा रहा है और इस स्वाइन फीवर से लगभग चीन में 1000 से ज्यादा सुअर संक्रमित भी हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों चीन जो है वो दुनिया में सुअर का मांस बेचने वाला सबसे बड़ा देश है और ऐसे में इस बीमारी के फैलने से बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। पिग जो होते हैं ना, पिग सुअर, उनके जरिए ये बीमारी इंसानों तक भी पहुंच सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, ये तो चीन में फैल रही है। इसके अलावा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में भी एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। देखिए, 45 दिन के अंदर इस बीमारी ने 700 से भी ज्यादा लोगों को जकड़ लिया। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले के कोम्बीरपल्ली गांव में पिछले 45 दिनों में करीब 700 लोग इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अब एक साथ 22 गांव वालों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये बीमारी में बुखार आता है और उस बुखार के साथ मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, तो उससे संबंधित ये बीमारी है। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में ये रहस्यमय बीमारी फैल रही है और दोस्तों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उस गांव का दौरा किया और जांच पड़ताल की। आखिर डॉक्टरों की टीम का यह कहना है कि खून में रासायनिक पदार्थ मिलने की वजह से ये बीमारी फैल रही है। जिन लोगों में ये बीमारी फैल रही है उन पर रिसर्च टीम ने उनके ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए और पता चला कि उनके खून में कुछ केमिकल एलिमेंट्स पहुंच गए और इसकी वजह से ये बीमारी फैली है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों के भविष्य में भी कोरोना जैसी बहुत सी महामारियां हमें देखने को मिल सकती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को हमेशा मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि हम और आप सभी सर्वाइव कर पाएं और आगे आने वाली चुनौतियों से भी लड़ पाएं, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं अपन आज देश की अगली बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। ICICI बैंक जो दोस्तों उसने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब घर बैठे आपको फास्टैग मिल जाएगा। आपको बताओगा फरवरी के महीने से लगभग फास्टैग कंपलसरी होने जा रहा है, 15 तारीख के लगभग से। और ऐसे में अगर आप फास्टैग खरीदना चाहते हो तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ICICI बैंक ने गूगल पे के साथ में एक पार्टनरशिप की है और उसके जरिए घर बैठे ही आप फास्टैग ले सकते हैं। UPI के जरिए डिजिटल रूप से ICICI बैंक फास्टैग को ऑर्डर करने, ट्रैक करने और रिचार्ज करने की सुविधा दे रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गूगल पे से फास्टैग ऑर्डर करना है, जहां पर ICICI बैंक फास्टैग आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल पे ऐप में, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। 24 जनवरी को उत्तराखंड राज्य को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक दिन की मुख्यमंत्री के रूप में नजर आने वाली है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये दोस्तों की भारत में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई लड़की एक दिन के रूप में मुख्यमंत्री का पद संभालेगी। लड़की का नाम है सृष्टि गोस्वामी। नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार करंट अफेयर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू वगैरह में ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। इंपोर्टेंट अपडेट है ये। आपने जरूर नायक फिल्म में इस तरह की कहानी देखी होगी जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है और वो बड़े फैसले लेता है, तो वो हकीकत में होने जा रहा नायक फिल्म की तरह। 21 साल की है ये सृष्टि, जो कि हरिद्वार के बहादुरबाद ब्लॉक के दौलतपुर गांव की रहने वाली है और इस गांव का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है क्योंकि इस गांव का कोई एक दिन के लिए मुख्यमंत्री शख्स बनने जा रहा है। अच्छी बात है, मतलब कि भारत की बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो होना भी चाहिए। सृष्टि की माँ का ये कहना है कि बेटा और बेटे में कभी फर्क ना समझे, है ना। और भारत के लिए इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप एक इंडियन हिंदुस्तानी होने के नाते, एक लाइक तो बनता है यार। सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप। कुछ आपके स्वास्थ्य हेल्थ से जुड़ी खबरें मैं आपको बता दूं। हार्वर्ड की रिसर्च में इस बात का पता चला कि जो लोग जॉब में ज्यादातर समय बैठकर गुजारते हैं, यानी कि जिनकी सीटिंग जॉब है, वो अलर्ट हो जाएं। लंबे सीटिंग से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए आप 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का यह दावा दोस्तों की देर तक बैठने पर मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं और लंबे समय तक सीटिंग करने पर ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। और रिसर्च कहती है कि भले ही आप रोजाना 30 मिनट तक साइकिलिंग, वॉक, स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज करते हो, फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ मिनट के लिए खड़े होकर मूवमेंट जरूर करना चाहिए।
20 से 30 सेकंड का मूवमेंट भी आपको राहत देता है। लॉन्ग सीटिंग ना करें, ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6, 8-8 घंटे कंटिन्यू बैठे रहे, आप समझ रहे हो ना। उस बीच आप जरूर थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपने आप को और थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, ऑफिस के बाहर जा सकते हैं, ऐसी है ना। अगर आपको पानी पीना तो ऑर्डर देकर बोतल मंगवाने से अच्छा ज्यादा बेटर है आप खुद ही उठ करके पानी पी करके आ जाएं। अच्छा, हेल्थ की बात हो रही दोस्तों, तो हेल्थ से जुड़ी और एक खबर भी है कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन अगर आप 4 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो उससे भी आपका स्टेमिना 50% तक बढ़ जाता है। मतलब एक हल्का वर्कआउट भी आपको कितना बेनिफिट देता है, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते होंगे शायद आप। एक सप्ताह में 3 दिन सिर्फ 4-4 मिनट भी आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज करते हो ना, तो भी आपका बॉडी जो है वो काफी ज्यादा बैलेंस रहता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यानी कि एक्सरसाइज मस्ट कंपलसरी है, आप इसको अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें। 4 मिनट में आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रेडमिल, पुशअप्स वगैरह वगैरह। डिप्स लगा सकते हैं आप, जंप, वेट लिफ्टिंग, रनिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला। हेल्थ से जुड़ा अपडेट था तो आम आदमी के लिए जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर में दोस्तों। तो इस बार 26 जनवरी पर आपको कुछ खास तैयारियां देखने को मिलेगी। ये जो गणतंत्र दिवस है, कोरोना वायरस की महामारी के बाद पहला गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाने जा रहा है। कुछ खास तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाएगा। 26 जनवरी को राजपथ पर खास चश्मे में दिखेंगे CRPF जवान। ओसामा को मारने वाले मिशन में हुआ था ये इस्तेमाल चश्मा जो है, ये वही चश्मा जिसे पहनकर अमेरिकी सील कमांडोज ने वैश्विक आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। और इसी चश्मे में CRPF जवान जो है देश के सामने एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे, अच्छी बात है। और इसके अलावा कोरोना के बाद इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ श्रम मंत्रालय की झांकियां भी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की झांकी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए ऐतिहासिक श्रम सुधार कानूनों को बयां करते हुए दिखाई देगी। और इतना ही नहीं, इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में अयोध्या की झांकी भी आपको देखने को मिलेगी। राम मंदिर की प्रतिकृति से यूपी का शोकेस सजेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि आखिर दोस्तों उत्तर प्रदेश अयोध्या में बनने वाला भविष्य का राम मंदिर कैसा होगा। इसका एक मॉडल का प्रारूप जो आपको 26 जनवरी के दिन झांकी में देखने को मिलेगा, अच्छी बात है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आपके राशन कार्ड से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर है। इस काम को पूरा करने के लिए 30 जनवरी तक आपके पास आखिर मौका। दरअसल अगर आपका राशन कार्ड जो है वो कुछ दिनों से सस्पेंड चल रहा या किसी कारणवश रद्द हो गया, तो आप भी राशन कार्ड को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में ये काम अभी भी चल रहा है। यानी कि आपका पुराना राशन कार्ड अगर किसी कारणवश से बंद हो गया, रद्द हो गया, तो उसको आप फिर से चालू करवा सकते हैं। 30 जनवरी तक आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद भी होगा, लेकिन उसके बाद आपको प्रोसेस लंबी रहेगी, आपको ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन 30 जनवरी तक इस काम को आप जिले में आपूर्ति कार्यालय में आवेदन करके ही कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। बिहार, उत्तर प्रदेश के भी आपूर्ति कार्यालय में या फिर ऑनलाइन भी आप इसके लिए अप्लाई करके ये काम पूरा कर सकते हैं। आपका सस्पेंड हुआ राशन कार्ड फिर से नया बनवा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड भी चल रहे थे, तो उसको भी बंद किया गया। और उनके चलते कुछ लोगों का हो सकता है कि सही वाला राशन कार्ड भी अगर बंद हो गया, किसी कारणवश रद्द हो गया, तो आप उसको रीएक्टिव कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। टीम इंडिया की जीत पर फिदा हुए पीएम मोदी, 3 मंत्र के जरिए छात्रों का बढ़ाया हौसला। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारत की टीम इंडिया को सुपर शानदार जीत मिली थी। उसका जिक्र भी कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तेजपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित किया और उस दौरान भारत की जीत का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हमारे कुछ खिलाड़ियों का अनुभव भले ही कम था, लेकिन हौसला उनका बुलंद था। मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। और वाकई में दोस्तों भारत की ये शानदार सुपर जीत भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है। पीएम मोदी ने जिंदगी के 3 मंत्र छात्रों को दिए, जो एक हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आखिर क्या कहा गया। पहला मंत्र उनका यह था, पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी उसके लिए आसान हो जाता है। दूसरा मंत्र है पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, इससे सारे काम पॉजिटिव हो जाते हैं। और तीसरा मंत्र उन्होंने दिया कि अगर किसी काम में सुरक्षित निकलने और मुश्किल जीत का विकल्प हो तो हमेशा जीत की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आपके इस फैसले के बाद हार भी मिलती है तो भी डरना नहीं चाहिए। हम अतिरिक्त दबाव लेते हैं तो भटक जाते हैं। मतलब जीत के लिए आप ललक से आगे बढ़ते रहें और हार भी गए तो भी टेंशन ना लें यार। गेम समझे आप अपनी जिंदगी के एक मिशन को कि यार गेम प्ले था, हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रीप्ले करेंगे। और बाकी जो हाल ही में भारत की टीम इंडिया की जो जीत हुई थी, वाकई में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मतलब एक लाजवाब जीत थी वो।
भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए जीती थी और भारत की जीत के बाद टीम इंडिया हमारे देश भी वापस लौट चुकी है। कुछ ऐसे टीम इंडिया का स्वागत भी हुआ। और इतना ही नहीं दोस्तों, गूगल सर्च इंजन ने भी भारत की इस खास जीत के मौके पर कुछ एनिमेशन वर्चुअल तरीके से सर्च इंजन के होम पेज पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। जब भी आप टीम इंडिया की जीत के बारे में कुछ भी सर्च करोगे ना, तो कुछ इस तरह के कांग्रेचुलेशंस के एनिमेशंस आपको देखने को मिलेंगे गूगल पर भी, है ना। तो ये वाकई में हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे भारत ने एक मुकाम हासिल किया, जो हम सभी क्रिकेट फैंस के साथ साथ सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी गौरव की बात है। तो हिंदुस्तानी भारतीय होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार इस वीडियो पर। फटाफट से लाइक ठोक दीजिए और अगर आपने पहले से कर दिया तो अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बाकी इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल बटन सब्सक्राइब का मिलेगा, उसको भी दबा देना और पास में छोटा सा घंटे का आइकन बनकर आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, क्योंकि उसके बाद रोजाना आपको काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगले अपडेट में, जहां बात करते हैं मौसम समाचार को लेकर खबर है। वेदर अलर्ट आ रहा दोस्तों, आने वाले 2-3 दिन में बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी और शीतलहर भी हो सकती है। कई राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट है। जी हाँ, उत्तर भारत में मौसम फिर से बदल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड फिर से बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्यों में बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत का 23 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, मैं आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पश्चिमी हिमालय राज्यों के पश्चिमी भागों से पहले शुरू होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 23 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश या ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी को लेकर क्या खबर चल रही है, तो सोने की कीमतों में 144 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 49,304 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। और वहीं चांदी में 779 रुपए गिरकर 66,521 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट पहुंच गया, है ना। वहीं बात करें अपन पेट्रोल डीजल के रेट की, तो आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच गया है। और इसके अलावा भी अलग अलग राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा और गुरुग्राम बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं अभी, तो ये रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, वहीं बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित क्या कुछ खबरें और अपडेट आ रही हैं आज, तो 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है। और इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि डरने की कोई बात नहीं है। एग्जैक्ट डेटा निकल कर आ रहा दोस्तों, अब तक 12,82,000 से भी ज्यादा लोगों को भारत में कोरोना का टीका लग चुका है, जिसमें कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। 1,82,000 से भी ज्यादा लोग कर्नाटक में टीकाकरण करा चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य में भी ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन अभियान अभी भी कंटिन्यू है और ये हर दिन सक्सेसफुल होता जा रहा है। पहले दिन से लेकर 7 दिन इसको कंप्लीट हो चुके हैं और इस दरमियान कितने कितने टीकाकरण हुए रोजाना, उसकी लिस्ट भी यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं WHO का दोस्तों इस कोरोना वायरस की महामारी पर एक बार फिर से बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। WHO का कहना है कि जनवरी के अंत तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। श्रीलंका में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया गया है। आपको बता दूं, दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में अभी तक 9 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 20,98,000 तकरीबन 21 लाख हम मान सकते हैं इतने लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 करोड़ से पार पहुंच चुका है अमेरिका में, और अब तक 4,20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान अमेरिका में जा चुकी है। तो ये तो रहा अमेरिका का और ग्लोबल आंकड़ा। वहीं भारत के एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 के लगभग नए संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या भारत में भी 1,06,40,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,82,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,03,00,000 से भी ज्यादा ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,53,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा दोस्तों कोविड-19 इंडिया का डेटा। और इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर है कि भारत जो आपको पता होगा आजकल कई आस पड़ोस देशों को वैक्सीन भेज रहा है। और ब्राजील को जब भारत ने वैक्सीन भेजी ना, तो ब्राजील ने हनुमान जी की फोटो ट्वीट कर भारत को धन्यवाद दिया। भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन के 20 लाख डोज ब्राजील को भेजे थे, तो ब्राजील ने हनुमान जी का ये फोटो ट्वीट किया, देख सकते हैं आप। जिस तरह से हनुमान जी पर्वत उठाकर उड़ रहे थे ना, तो मतलब भारत से ब्राजील हनुमान जी मानो वैक्सीन का पर्वत लेकर जा रहे हो, ऐसा कुछ ब्राजील ने ट्वीट किया ये तस्वीर और लिखा कि धन्यवाद भारत। और इसके अलावा दोस्तों WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक दल चीन भी पहुंचा था कोरोना वायरस फैलने की जांच करने के लिए। तो इसकी जांच शुरू होते ही वुहान के मेयर ने एक तो इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चीन का वुहान वही शहर है जहां से
2019 के आखिर महीनों में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी और बाद में वह पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी वास्तविकता जानने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम या दल जिसने जांच शुरू कर दी और वो चीन पहुंच भी चुका। अब देखते हैं दोस्तों कि चीन में इस कोविड-19 महामारी को लेकर क्या नए खुलासे देखने को मिलते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताता रहूंगा। और बाकी बर्ड फ्लू का मसला भी अभी चल रहा है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद 160 से ज्यादा बत्तखों को मारकर जमीन में गाड़ने का आदेश भी दिया गया। अब तक दोस्तों 12-13 राज्यों तक बर्ड फ्लू भी फैल चुका। हालांकि ये कंट्रोल में ही है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई मरा हुआ पशु पक्षी अगर आप आसपास देखें तो तुरंत अपने प्रशासन को सूचित करें, उसके पास में ना जाएं। और बाकी मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन बातों का तो अभी भी आप ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना भी अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वैक्सीन आ गई तो हम निश्चिंत हो जाएं और लापरवाही करना शुरू कर दें। समझ रहे हो ना? बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अनुशासन पूरा रखना है। ओके, और साथ ही अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां किसान आंदोलन को लेकर अपडेट आ रहे हैं दोस्तों की। कल ही किसान भाई लोगों और सरकार के बीच 12वें दौर की बातचीत हुई, यानी कि 11 बार पहले बातचीत हो चुकी थी, 12वीं बार बातचीत हुई, लेकिन इसमें भी कुछ मसला नहीं बना। सरकार ने किसानों से कहा कि हमारे प्रस्तावों पर अब आप अपना फैसला बताइए, हम बातचीत का सिलसिला अब बंद कर रहे हैं। यानी कि सरकार की तारीखें खत्म हो चुकी हैं, अब फैसला किसानों का है। 5 घंटे तक चली थी वैसे तो बैठक, लेकिन मंत्रियों और किसानों में आमने सामने बात 30 मिनट भी नहीं हो पाई। किसान आंदोलन को 58-59 दिन आज हो चुके हैं और अभी तक भी दोस्तों किसान भाई लोग जो किसी भी तरीके से बातचीत को मानने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि किसान आंदोलन को सरकार रद्द करे, और सरकार भी रद्द करने का अभी मन नहीं बना रही है। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसान भाई लोग जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली वगैरह निकालेंगे, तो इस पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को समझाया था, लेकिन किसानों ने दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। किसान नेताओं के साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस की मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने कहा कि वे दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे तो जरूर। हालांकि पुलिस ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया। वहीं किसानों की रैली निकालने को लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह का विरोध नहीं करेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से ये अपील की है, और अगर इस अपील को मान लेते हैं किसान भाई लोग, तो फिर वो गणतंत्र दिवस पर इस बार परेड वगैरह का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है ना? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में किसान भाई लोग किसी भी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह मान ने कहा कि गणतंत्र दिवस साधारण दिन नहीं है, यह वह दिन है जब देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। भले ही देश 15 अगस्त 1949 को आजाद हुआ था, लेकिन पूरी तरह से तो 26 जनवरी 1950 के बाद ही भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत के नवनिर्मित भारतीय संविधान को लागू किया था। तो इसलिए ये एक महान पर्व है और इसमें व्यवधान डालना उचित नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से अपील की है। अब देखते हैं किसान भाई लोगों का क्या मानस रहता है, और बाकी अभी तक भी कोई सॉलिड समाधान जो है किसान आंदोलन का नहीं निकल पाया है, लेकिन देखते हैं अब गणतंत्र दिवस के बाद ही क्या कुछ अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। और बाकी दोस्तों इधर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने भी ऐलान किया कि किसान आंदोलन में मरने वाले परिवार को वो सरकारी नौकरी देंगे। किसान कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे तकरीबन 76 किसानों का निधन हो चुका, और उन किसानों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य से प्रत्येक उस किसान के परिवार को एक सदस्य को नौकरी देने की ऐलान किया गया, जिसकी केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान मौत हो गई है। तो ये वाकई में पंजाब राज्य की अच्छी पहल भी है। और बाकी अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, तो कुछ खबरें जान लेते हैं फटाफट से। देखिए आप खबर, एक तो अलर्ट है, गलत साइड में गाड़ी चलाई तो फिर आप भारी नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि आपका लाइसेंस हमेशा के लिए टर्मिनेट हो सकता है। अगर आप ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताते हुए गाड़ी गलत साइड में चलाते हैं या रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं ना, तो अलर्ट हो जाएं। अगली बार संभल लें, वरना आपका लाइसेंस हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है एक्सीडेंटल केस ज्यादा आ रहे हैं रॉन्ग साइड में गाड़ियों के चलते, और इसीलिए ये शुरुआत हो चुकी है। गुरुग्राम पुलिस ने तो ये भी अलर्ट कर दिया लोगों को। असिस्टेंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह ने भी कहा कि इस नए नियम को लागू करने का फैसला किया है, जहां पुलिस सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। सो आप प्लीज अलर्ट रहें, सावधान रहें। गुरुग्राम से ये नया नियम शुरू भी हो चुका है और हो सकता है कि देश के दूसरे राज्यों में भी ये नियम लगे। और फिलहाल अगली खबर देखिए, इनाम में 729 करोड़ रुपए देंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का ये ऐलान है। हालांकि उन्होंने कुछ शर्त रखी है। दरअसल एलन मस्क ने दोस्तों कल ही एक ट्वीट किया और उसमें $100 मिलियन पुरस्कार देने का ऐलान किया। उन्होंने ये पुरस्कार देने का ऐलान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक खास जानकारी को लेकर किया। देखिए एलन मस्क ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए लगातार। उन्होंने लिखा, आई एम डोनेटिंग $100 मिलियन टुवर्ड्स अ प्राइज फॉर बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। उनका यह कहना है कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर कौन बेस्ट कोई नया इनोवेशन लेकर आ सकता है या कोई कुछ नया स्टार्टअप जो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, तो उसको $100 मिलियन इनाम पुरस्कार के रूप में देंगे वो। हालांकि उन्होंने लिखा कि डिटेल्स जो है वो इसकी नेक्स्ट वीक में देंगे, लेकिन फिर भी मतलब देखिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक है ये एलोन मस्क, जिन्होंने ऐलान किया, तो बात में वजन होगा ही। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 31 मार्च तक अगर आप KYC अपडेट नहीं कराते तो आपका
आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा। इस बैंक ने यह नया फरमान दिया। दरअसल अगर आपका भी IDBI बैंक में खाता है तो आप अपने अकाउंट में KYC अगर नहीं लगाए हुए हैं तो उसको जरूर अपडेट करवा लें। मतलब आपके खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड को अपडेट करवा लें अगर नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि अगर आप 31 मार्च तक IDFC बैंक में अगर आप अपनी KYC अपडेट नहीं करवाते तो आपका खाता भी बंद हो सकता है। तो 31 मार्च आपके पास लास्ट डेट है, तब तक आप जरूर KYC अपडेट करवा लें। इसके लिए कुछ नहीं, आपको कोई भी एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड भी जमा करा सकें। ठीक है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन को लेकर अपडेट है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा मामले को लेकर UKSSSC का बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। 7 सेंटर्स पर अब दोबारा एग्जाम होंगे। बड़ा फैसला लेते हुए दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल की शिकायत वाले सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया। 14 फरवरी 2021 को एग्जाम हरिद्वार के ही 7 सेंटर्स पर करवाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर देखते रहिएगा। अच्छा, एजुकेशन को लेकर और एक खबर आ रही है। UPSC परीक्षा अटेम्प्ट्स को लेकर है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना के कारण परीक्षा नहीं दे पाए कैंडिडेट्स को फिर से आखिरी मौका नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो बात कोई लॉजिक वाली हुई नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से अगर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, भाई लोग जो हैं वो एग्जाम नहीं दे पाए तो जरूर उनको कोई मौका तो मिलना चाहिए, राइट। हालांकि देखते हैं अब भारत के माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। सरकार ने तो अपना बयान जो देना था वो दे दिया, बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। 25 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगली खबर देखिए, फरवरी से रेलवे में आपको फिर से ये सुविधा मिलने शुरू हो जाएगी। IRCTC ने ऐलान कर दिया ट्रेन में। वो क्या, तो दरअसल इतने दिन कोरोना वायरस की महामारी की वजह से रेलवे में आप खाना नहीं मंगा सकते थे। पहले मंगा सकते थे, लेकिन बीच में कोरोना महामारी आई तो उसके बाद इस सुविधा को बंद कर दिया था, राइट। लेकिन अब इंडियन रेलवे वापस कैटरिंग की सुविधा फरवरी महीने से चालू करने जा रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको लेकर IRCTC को परमिशन भी दे दी है, यानी कि अब आप फिर से ट्रेन में सफर के दौरान ऑर्डर बुक करके खाना मंगा सकेंगे। ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर आ रही है। होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर देने वाला अभी कोटक महिंद्रा बैंक है, जिस पर आपको 6.75% की ब्याज दर पर होम लोन मिल रहा है। इससे पहले हाल ही में आपको बताओगा SBI ने भी होम लोन की रेटें घटाई थी, लेकिन SBI और यूनियन बैंक की होम लोन ब्याज दर है अभी 6.80% और उससे भी कम अभी कोटक बैंक दे रहा है। 6.75% की दर पर आपको होम लोन कोटक से मिल जाएगा। ओके। साथ ही अगली खबर देखिए, गुजरात के मुस्लिम दंपति ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए का दान किया। 1,51,000 रुपए डोनेशन किया, और वो भी मुस्लिम दंपति ने। जी हाँ, डॉक्टर हामिद मंसूरी और मुमताज मंसूरी राम मंदिर के लिए चंदा देने से पहले अयोध्या भी गए थे और वहाँ उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। ये गुजरात के रहने वाले हैं और वाकई में दोस्तों ये दान करके उन्होंने ये मिसाल पेश की है कि जाति, धर्म, इस तरह का भेदभाव कुछ भी नहीं है। मतलब कि भले ही मुस्लिम होते हुए उनका धर्म अलग है, उसके बावजूद भी वो राम मंदिर के लिए दान दे रहे हैं। मतलब कि देखिए, उनके दिल में मंदिर और मस्जिद को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। ये चीज साफ साफ जाहिर होती है। वो श्री राम जी को भी वैसे ही समझते हैं जैसे उनके ईश्वर अल्लाह वगैरह को जो कुछ भी समझते होंगे। और वाकई में दोस्तों सभी की सोच अगर ऐसी बन जाए तो हिंदू मुस्लिम वगैरह इनके बीच में जो होने वाली लड़ाइयां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और ऐसी ही महान सोच वाली शख्सियतों को वाकई में दिल से सैल्यूट यार। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, KCR के बेटे KTR बनेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी जल्द ही होगा। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे KT रामाराव जल्द ही अगले CM के रूप में शपथ लेंगे। शुक्रवार को राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता T पद्मा राव गौड़ ने इस बात का ऐलान किया। तो ये कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स से संबंधित खबरें और बाकी ज्यादा पॉलिटिकल बातें अपन करते नहीं है DLS न्यूज के ऊपर, आपको भी पता है। बाकी फिर आप ही कहोगे यार DLS भाई फिर दूसरे न्यूज चैनलों में और DLS न्यूज में फर्क ही क्या रहा। इसलिए तो मैं आपको DLS न्यूज पर केवल और केवल काम की खबरें ही पिक करता हूँ। और बाकी इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, उसको बनाने में कितना समय लगा था, एग्जैक्टली टाइम डे कितना लगा था। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी काम की खबर कभी मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।